हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं जिनका यूज करके, जिनको सीख करके आप अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। आप अपने बेसिक इंग्लिश को एडवांस लेवल के इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलते हुए अटकते हैं या अगर आपको क्वेश्चन बनानी नहीं आती है, आप सोचते हैं कि अब इसको क्या बोला जाए इंग्लिश में, या फिर आप इंग्लिश की वजह से किसी से बात करने में ही हिचकिचाते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो जनरल क्वेश्चन आंसर्स जो हमें हर दिन यूज करने होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बेसिक सवालों से अगर हम शुरू करें तो हमसे कोई सबसे पहले ये पूछता है, या हम किसी से पूछते हैं, क्या पूछा जाता है? हाउ आर यू। तो हम क्या कहते हैं? फाइन, और खत्म कर देते हैं बात। लेकिन ये बेसिक लेवल की इंग्लिश हुई। आज हम क्या करने वाले हैं? एडवांस सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ आर यू का जवाब आप देंगे आई एम डूइंग वेल। क्या कहेंगे? आई एम डूइंग वेल। और फिर थैंक यू भी कहेंगे, क्योंकि आपसे उन्होंने पूछा है आपका हाल चाल। सो आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। और आप भी पूछ लो, क्या? हाउ अबाउट यू। आप ये मत पूछो, अगर आपसे किसी ने ये पूछा हाउ आर यू तो आप कहते हो फाइन, फिर आप ये थोड़ी पूछोगे हाउ आर यू, ये तो बड़ा रूड लगेगा। तो हम क्या करते हैं? हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा हर सेंटेंस की तरफ आपको लगे हुए दिखेंगे, क्योंकि ये तरीका है किसी से पूछने का। हम सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम। क्या है? माई नेम इज। अब आप यहां पर अपना नाम दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम है दिग्विजय, तो मैंने बता दिया माई नेम इज दिग्विजय। आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम दिग्विजय। क्या कहेंगे? आई एम दिग्विजय। एक चीज ध्यान रखेंगे, माई सेल्फ वाले वर्ड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक रॉन्ग सेंटेंस होता है। माई सेल्फ दिग्विजय से ये एक सेंटेंस बहुत ही रॉन्ग सेंटेंस है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आप ये कह सकते हैं आई एम दिग्विजय या माई नेम इज दिग्विजय। व्हाट्स योर्स। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? व्हाट्स योर्स। ये लगता है प्रोफेशनल इंग्लिश, ये है फॉर्मल, ठीक है। आप अगर फिर वही पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो वो एक तरीके से क्या है? कम्युनिकेशन का गैप मानते हैं उसे हम एक बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश मानते हैं। अब अगला है वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, या आप वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं या आप कहां से हैं। Where are you from? आप कहां से हैं? So I am from। अगर आप हमारे इंडिया के अंदर में हैं तो आप शहर का नाम बताइए। I am from दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं, ठीक है। अगर आप दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में ही आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, तो आप दिल्ली के कौन से हिस्से से हैं वो बताइए। अगर आप हमारे देश के बाहर हैं तब आप वहां पे आप कंट्री का नाम बताइए कि आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। या आप कहीं और से हैं तो आप वो देश का नाम बता सकते हैं। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम इंडिया। हाउ अबाउट यू। अब सेम क्वेश्चन तो हम रिपीट नहीं करेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम क्या कहेंगे? हाउ अबाउट यू। चलिए अब और कुछ सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। मतलब कि आप लिविंग मतलब मनी के लिए, पैसे के लिए क्या करते हैं? क्या आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं? सो अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो वो चीज आपको यहां पे बतानी है। आई वर्क एज अ मैनेजर। मैं एक मैनेजर हूं, ये मैं एक मैनेजर की तरह काम करता हूं। या आई वर्क एज अ टीचर, आई वर्क एज अ डॉक्टर, आई वर्क एज एन इंजीनियर, ठीक है। वो आप यहां पे टाइटल लगाएंगे, जो भी आपका जॉब है। व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट का यू मतलब होता है आप क्या करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर हॉबीज। आई एंजॉय। अब ये नहीं कहना माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट और माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग, बहुत बेसिक है। आप एंजॉय करते हैं। क्या एंजॉय करते हैं? आई एंजॉय रीडिंग, कुकिंग एंड हाइकिंग। हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू मतलब आप अपने बारे में आप बताइए, सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो आप जो भी पसंद करते हैं, अगर आप बुक रीडिंग पसंद करते हैं, आप खेलना पसंद करते हैं, आप गाने सुनना पसंद करते हैं, आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं, आप शॉर्ट्स या रील्स देखना पसंद करते हैं, जो भी पसंद करते हैं आप उसका ING फॉर्म यहां पर लगाइए, ठीक है। जैसे आई एंजॉय लिसनिंग सॉन्ग, आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, आई एंजॉय वॉचिंग वेब सीरीज। सो यहां पर आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। जैसे हमने टोटल 50 सेंटेंसेस लिए हैं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना यार। नेक्स्ट इज हैव यू बीन
हैव यू बीन टू एनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस रिसेंटली? हैव यू बीन टू, क्या आप कहीं कोई इंटरेस्टिंग प्लेस से होकर आए हैं? ठीक है, आप मतलब कहीं इंटरेस्टिंग प्लेस गए थे क्या? सो आंसर है यस। अगर आप नहीं गए थे तो नो कहिए, नो आई हैव नॉट बीन टू एनी प्लेसेस राइट नाउ या रिसेंटली। यस अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, अगर आप कहीं घूमने गए थे तो हो जाएगा आई वेंट टू। आप कहाँ गए थे? आई वेंट टू सपोज आप गोवा गए थे घूमने के लिए, सो आई वेंट टू गोवा एंड इट वॉज अमेजिंग। और गोवा बहुत ज्यादा अमेजिंग है। देख रहे हैं आप किस लेवल की इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे ही कंटेंट लेकर आते हैं आपके लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे मजेदार कंटेंट और बहुत सारे ऐसे मजेदार क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब सेम आप इसके लिए हाउ अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, या फिर क्वेश्चन हैव यू बीन एनीवेयर इंटरेस्टिंग लेटली। ठीक है, आप इसके लिए ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हैव यू बीन एनीवेयर, आप भी कहीं गए थे क्या? एनीवेयर का मतलब कहीं भी। इंटरेस्टिंग लेटली मतलब रिसेंटली, अभी अभी। ये रिसेंटली की जगह आप इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। लेटली मतलब अभी अभी, लेटेस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट्स योर फेवरेट फूड? खाने की बात तो हम सब करते ही है ना, तो व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आई लव इटालियन क्यूजीन। क्यूजीन का मतलब होता है फूड। क्या कहेंगे इसे? क्यूजीन कहेंगे। सो आई लव इटालियन क्यूजीन। व्हाट्स योर्स? आपका क्या है? ठीक है, आप यहाँ चाइनीज कर सकते हैं, इंडियन कर सकते हैं। क्यूजीन रखिए, ये वर्ड एक एडवांस लेवल वोकैबुलरी है, तो आप इसका यूज करिए, खाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा था? हाउ वॉज योर डे? सो इट वॉज गुड थैंक्स। पूछने के लिए थैंक्स। इट वॉज गुड, इट वॉज ऑसम, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अमेजिंग। यहां पे जो भी वर्ड आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, सो इट वॉज गुड थैंक्स। हाउ अबाउट योर्स? योर्स लगाया मतलब आपका दिन कैसा था। योर्स का मतलब ही होता है आपका। सो हाउ अबाउट योर्स? आपका कैसा रहा? ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर मतलब होता है मौसम। सो आज का मौसम कैसा रहा? सो इट्स सनी, इट इज सनी एंड वार्म। सनी का मतलब होता है कि आज अच्छा खासा धूप था, और वार्म का मतलब थोड़ा गर्म वाला दिन था, गर्मी का दिन था। हाउ अबाउट वेयर यू आर? ठीक है, हाउ अबाउट वेयर? वेयर का मतलब एक तो कहाँ होता है, लेकिन वो सेंटेंस में जुड़े तो उसका मतलब होता है जहाँ। तो जहाँ आप हैं वहाँ का कैसा वेदर है? ठीक है, हो सकता है दो अलग अलग जगह पर आप दोनों बात कर रहे होंगे और वहाँ से आप पूछ रहे हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट टाइम इज इट? क्या टाइम हुआ है? सो इट इज अभी का टाइम हुआ है 6:30 PM। आप ये भी कह सकते हैं 6 o'clock, 7 o'clock, जिस तरीके से आप टाइम बताना चाहें आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड? वीकेंड का कोई प्लान है क्या? आई एम प्लानिंग टू रिलैक्स एट होम। मैं इस बार, इस हफ्ते, इस वीकेंड में अपने घर पर ही मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं घर पर क्या करूँ? रिलैक्स करूँ। व्हाट अबाउट यू? आपका कोई प्लान है क्या? आपका भी कोई प्लान है क्या? वो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इज हाउ वाज योर वीकेंड? अब ये क्या है? नेक्स्ट वीकेंड के बारे में बात हो रही है। अभी हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम अपने पिछले वीकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा था पिछला वीकेंड? इट वॉज ग्रेट, बहुत बेहतरीन वीकेंड था। आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट। कहाँ गए थे? हम कॉन्सर्ट गए थे, गाना सुनने गए थे किसी अच्छे कॉन्सर्ट में। हाउ अबाउट यू? आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका वीकेंड कैसा था। आप इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, नीड नॉट टू रिपीट एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी पेट्स? आपके पास कोई पेट है क्या? कैट, डॉग, बहुत अलग अलग तरीके के लोग पेट रखते हैं। सो यस आई हैव अ डॉग। इनके पास क्या है? डॉग है, नेम्ड मैक्स। डॉग का नेम क्या है? मैक्स है। तो अगर आपके पास कैट है, आप उसका नेम यहाँ पर मेंशन करिए कि वो क्या नाम रखे हैं आप उसका। डू यू हैव एनी पेट्स? क्या आपके पास भी कोई पेट है? आप काउंटर क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट इज व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? आपका फेवरेट मूवी क्या है? सो माय फेवरेट मूवी इज द एवेंजर्स। क्या होगा? द एवेंजर्स। ठीक है, व्हाट्स योर? आपका क्या है? चलिए अगला है व्हाट्स योर फेवरेट बुक? आई लव टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये बहुत बेहतरीन एक किताब है जो मुझे पसंद है। सो आई लव
टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बुक का नाम लिखा है, ठीक है। सो बुक्स नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया। एंड सेम क्वेश्चन, व्हाट अबाउट यू, हमने इन सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट सेम रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और जब आप इनका यूज करेंगे सो एक बेहतर लैंग्वेज हमें सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट इज, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल। अब ये क्या होता है सर, ये होता है मॉर्निंग पर्सन का मतलब जिसको सुबह उठना पसंद है, वो सुबह सुबह उठ के अपने सारे काम वाम निपटा करके जल्दी रेडी हो जाता है। या फिर नाइट आउल, नाइट आउल मतलब जो देर रात तक जागते हैं। मॉर्निंग पर्सन सुबह उठने वाले, नाइट आउल जो कि देर रात तक जागते हैं। तो आप उनमें से कौन से हैं? दो ही टाइप के लोग होते हैं, या तो वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनके लिए उनको पहले रात जल्दी सोना होता है, ठीक है। और नाइट आउल जो कि देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, दे आर कॉल्ड नाइट आउल्स। सो आई एम डेफिनेटली अ नाइट आउल, मैं रात तक जागने वाला एक इंसान हूं। आई एम डेफिनेटली अ नाइट आउल। व्हाट अबाउट यू? सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, हमने हर क्वेश्चन में ये चीज ऐड तो किया है, लेकिन आपको हर सवाल के बाद नहीं पूछना है हाउ आर यू। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट अबाउट यू? वेयर डू यू लिव? तो आप बता दिए आई लिव इन दिल्ली। व्हाट अबाउट यू? हर चीज के बाद व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू नहीं, एक दो क्वेश्चन में ठीक लगेगा, हर बार नहीं पूछना है, ठीक है, वरना वो भी फिर वियर्ड लगेगा, अजीब लगेगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट्स योर फेवरेट सीजन? आपका फेवरेट सीजन क्या है? सो आई लव द फॉल सीजन, ठीक है। अब इंग्लिश में 6 अलग अलग सीजन होते हैं, विंटर, ऑटम, मॉनसून, ये सारे, उनमें से कौन सा पसंद है? फॉल। आपको जो पसंद है आप वो बताइए। व्हाट अबाउट यू? ठीक है, जरूरी नहीं ना हर बार पूछें, ठीक है। हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर फ्री टाइम? अपना फ्री टाइम, अब लोग अक्सर पूछ लेते हैं, अरे यार फ्री टाइम में क्या करते हैं आप, ठीक है। सो हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर फ्री टाइम? आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली। तो मुझे तो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना पसंद है। आपको जो करते हुए पसंद है आप वो चीज़ बताइए, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है, बुक पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, जो भी आप अपने फ्री टाइम में करते हो। किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को डांसिंग करना पसंद है, आपको जो भी पसंद है, एक तो सबसे पहले कमेंट में डाल दीजिए कि आपको क्या पसंद है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या कौन कौन सी चीज़ें एक्साइट करती हैं और फ्री टाइम में आप यूटिलाइज करते हैं अपने टाइम को। और बाकी आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन, फिर डू यू लाइक टू ट्रैवल? क्या आपको ट्रैवल पसंद है? तो अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो यस कहिए, नहीं है तो नो, आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग, ठीक। या फिर यस आई लव ट्रैवलिंग, क्या कहेंगे? आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। अगर आपको नहीं पसंद है तो, अगर आपको पसंद है तो आई लव ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, और मुझे नए नए जगह एक्सप्लोर करने में मजा आता है, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट कार? ठीक है, अब आपका फेवरेट कार क्या है? सो क्या होगा? हैरियर इज माई फेवरेट कार। कौन सी कार है? आप अपना ब्रांड बताइए। मुझे तो पर्सनली हैरियर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हैरियर इज माई फेवरेट कार। व्हाट अबाउट यू? ठीक है, जरूरत पड़ी तो लगाइए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो दिस इज अवर नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन है व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट? अब ज्यादातर ना हम फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट कार, फेवरेट ये, फेवरेट वो ज्यादातर पूछा जाता है, तो उसी के लिए आंसर है। सो व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट? आई एंजॉय प्लेइंग सॉकर, ठीक है। क्या पसंद है? सॉकर। सॉकर क्या होता है? तो ये फुटबॉल जिसे हम कहते हैं ना, उसके गेम को हम सॉकर कहते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल ही है। आई एंजॉय प्लेइंग सॉकर, ठीक है। व्हाट अबाउट यू? आप चाहे तो पूछिए, नहीं है तो रिमूव इट। फिर डू यू एंजॉय कुकिंग? आपको कुकिंग एंजॉय मतलब आप कुकिंग एंजॉय करते हैं क्या? यस, आई लव ट्राइंग आउट न्यू रेसिपीज। आपको नए नए रेसिपीज अगर बनाने का शौक है, आप ये बेशक इस लाइन को लिखिए। अगर आपको खाना बनाना आता है, ऐसा नहीं आपको सिर्फ मैगी बनानी आती है और आप बोलोगे आई लव कुकिंग। सो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। लोगों को मिसलीड नहीं करना है। आपको अगर पसंद है खाना बनाना, बताइए। नहीं पसंद है, नो, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। क्या कहेंगे? आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। फिर न्यू रेसिपीज इन द किचन। अब सवाल पूछ लिया, डू यू, यहां पे कर सकते हैं ऑल्सो, डू यू ऑल्सो लाइक कुकिंग? आपको भी कुकिंग पसंद है क्या, अगर ऐसा पूछना चाहे। व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक? फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक क्या है? सो आई एंजॉय लिसनिंग टू पॉप म्यूजिक। अब वो पॉप म्यूजिक हो सकता है, रॉक म्यूजिक हो सकता है, क्लासिकल म्यूजिक हो सकता है। अगर आपको पता है कि आपको कौन से टाइप का म्यूजिक पसंद है,
आप यहाँ पे लगाइए, ठीक है। फिर डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, सिबलिंग्स भाई बहन, ठीक है, सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर। सो यस आई हैव वन सिस्टर, यस मेरी एक बहन है। अगर आपकी एक बहन है आप एक लिखिए, एक से ज़्यादा है, एक दो है, ठीक है, भाई बहन है, वो सब मेंशन करिए, जितने भी हैं, जो भी हैं। नहीं है तो आई डू नॉट हैव एनी सिबलिंग, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर काउंटर क्वेश्चन, डू यू हैव एनी सिबलिंग, ठीक है, सेम पूछ लिया। नेक्स्ट इज व्हाट्स योर फेवरेट कलर। अब फेवरेट कलर का लोगों को बहुत ऑब्सेशन होता है, वो लोग अक्सर बातों बातों में पूछ लेते हैं। तो क्या कहेंगे, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, या आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक ब्लू, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं मैं ब्लू पसंद है, आई लव ब्लू, आई लाइक ब्लू, ठीक है। व्हाट अबाउट यू, अगेन द सेम क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमने आधा काम खत्म कर लिया है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं इसका मतलब है कि आप एक अच्छे लर्नर हैं, तो एक थम्स अप दीजिए अगर आप इसके आगे भी सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आर यू अ टी और अ कॉफी पर्सन, टी और अ कॉफी पर्सन, हम लोगों से अक्सर क्या पूछते हैं, डू यू लाइक टी और डू यू लाइक कॉफी। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या ध्यान रखना है, यहां देखिए हमने कुछ अलग लेकर आए हैं। आर यू अ कॉफी और टी पर्सन, या टी और अ कॉफी पर्सन, कॉफी पर्सन जिसको कॉफी पसंद है, टी पर्सन जिसको चाय पसंद है, ठीक है ना। सो आई प्रेफर, आंसर क्या करेंगे, आई लाइक नहीं सर, आई प्रेफर कॉफी ओवर टी। क्या पसंद है मुझे ना, टी से ज्यादा कॉफी पसंद है, मतलब मैं चाय भी पी लेता हूं। अगर आपने कॉफी नहीं ऑफर की ना, अगर आप मुझे कॉफी नहीं पिलाओगे तो मैं चाय भी पी लूंगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं। प्रेफर का मतलब पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं, कॉफी ओवर टी। अगर दो ऑप्शंस है मैं कॉफी लेना चाहूंगा, ठीक है। हाउ अबाउट यू, सेम क्वेश्चन। फिर डू यू लाइक टू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करना पसंद है क्या। यस आई एंजॉय गोइंग फॉर रन्स, मैं दौड़ने जाता हूं, ठीक है। एंड डूइंग योगा, योगा करना भी पसंद है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप और भी दूसरे एक्सरसाइजेस होते हैं, अगर आप वो करते हैं, आप प्लीज यहां मेंशन करिए, ठीक है। फिर डू यू लाइक टू एक्सरसाइज, आपको भी एक्सरसाइज करना पसंद है क्या। नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द हॉलीडेज। हॉलीडेज अभी हमने देखा था वीकेंड्स के लिए कोई प्लान, फिर वो सेम क्वेश्चन है हॉलीडेज के लिए, ठीक, आप यूज कर सकते हैं। आई एम प्लानिंग टू विजिट माई फैमिली, क्योंकि वीकेंड्स में सिर्फ हमें सैटरडे और संडे ही मिलता है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। हॉलीडेज के लिए अच्छे खासे प्लान हो सकते हैं। अगर आपका हॉलीडे का प्लान है, आप मेंशन करना चाहें करिए, आई एम प्लानिंग टू विजिट माई फैमिली ड्यूरिंग द हॉलीडेज। नेक्स्ट इज आर यू अ फैन ऑफ एनी टीवी शो, आपको कोई टीवी शो पसंद है क्या। डू यू लाइक एनी टीवी शो नहीं पूछिए सर, बेसिक हो गया है इंग्लिश, उस बेसिक को ना आप छोड़िए, अब आइए एडवांस लेवल पे। क्या पूछेंगे, आर यू अ फैन ऑफ एनी टीवी शो, क्या आप किसी टीवी शो के फैन हैं। यस आई लव वॉचिंग मैन वर्सेस वाइल्ड, बचपन से ही ना वो डिस्कवरी चैनल पे आता है गेस, मैन वर्सेस वाइल्ड, ये बहुत पसंद है। उसके एपिसोड्स देखना, वो जिस तरीके से वहां पे स्टंट करते हैं, आई लाइक वॉचिंग देम। तो आप अपना यहाँ पे फेवरेट ऐड करिए, जो भी टीवी शो अगर आपको पसंद है तो। व्हाट्स योर फेवरेट रेस्टोरेंट, ठीक है, अगर कोई रेस्टोरेंट आपको पसंद है आप बताइए। सो आई लव द इटालियन रेस्टोरेंट डाउन द स्ट्रीट, आपको इटालियन रेस्टोरेंट पसंद है, आप वो बताइए। आपको इंडियन पसंद है, आप किसी रेस्टोरेंट का नाम बता सकते हैं। अगर आपके लोकेलिटी में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है, आप उसका नाम बताइए। और बहुत सारे लोग ना उसे होटल कहते हैं, सो प्लीज होटल नहीं होता, होटल वहां जहां पर आप रुक सकते हैं वो होटल होता है, ये है रेस्टोरेंट्स, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। यहां है डू यू इंजॉय गोइंग टू कॉन्सर्ट्स, आपको क्या कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद है। कॉन्सर्ट की जगह आप कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ यस आई लव गोइंग टू लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट, क्या पसंद है, लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना पसंद है, जहां पर सिंगर लाइव सिंगिंग कर रहे होते हैं। डू यू एंजॉय देम टू, क्या आपको भी लाइव कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद है। यस पसंद है, हाँ नहीं है, नो। हैव यू एवर बीन स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग, ये कभी कभी सवाल आ जाता है। अगर आप एडवेंचरस हैं तो क्या आपको स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग पसंद है। पसंद है तो हाँ कहिए, नो, यहाँ पे नो आ गया। नो आई हैव नॉट ट्राइड, मैंने ट्राई नहीं किया है। आई डोंट लाइक की जगह क्या कहेंगे, आई हैव नॉट ट्राइड आइदर ऑफ दोज एक्टिविटीज येट, अभी तक उन दोनों में से किसी को भी मैंने ट्राई नहीं किया है। हैव यू, आपने ट्राई किया है क्या, ठीक है, ये आप ऐसे सवाल में पूछ सकते हैं। तो आई हैवंट ट्राइड
आइदर ऑफ दोज एक्टिविटीज, मैंने इनमें से कुछ भी ट्राई नहीं किया। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये मूवीज आपको अच्छी लगती हैं क्या, या ये मूवी आप गए थे क्या, कोई पर्टिकुलर मूवी, तो आप बोल देना यस। अगर आप गए थे, नहीं सो मैंने वो वॉच नहीं किया है, आई हैव नॉट वॉच देम टिल नाउ। ठीक, फिर डू यू एंजॉय गोइंग टू बीच, बीच जाना पसंद है, ठीक है, आप ये माउंटेन बीच कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यस आई लव स्पेंडिंग टाइम बाय द ओशन, ओशन बाय द ओशन का मतलब ओशन के पास, ठीक है। हाउ अबाउट यू? नेक्स्ट इज व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड्स, आप वीकेंड्स पर क्या करते हैं, ठीक है। सो आई लाइक टू रिलैक्स एट होम एंड कैच अप ऑन रीडिंग और वॉचिंग मूवीज। तो मैं वैसे तो वीकेंड्स पर, अभी हमने देखा था पिछला वीकेंड आप कैसे बिताए थे, आने वाले वीकेंड के लिए क्या प्लान है, आप यूजुअली क्या करते हैं वीकेंड्स पर, आप नॉर्मली करते क्या है। सो आई लाइक टू रिलैक्स एट होम, मोस्टली काम से इतना ज़्यादा थक जाते हैं या स्कूल से इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता है कि हम वीकेंड में क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं घर में, कैच अप ऑन रीडिंग और वॉचिंग मूवीज। मूवी देखना पसंद है, कुकिंग पसंद है, आप वो यहाँ पर मेंशन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द समर वेकेशन, समर वेकेशन के लिए कोई प्लान है? यस आई एम प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप। समर वेकेशन में कहाँ जाने की प्लान हो रही है? रोड ट्रिप। लेकिन इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना कि हम रोड ट्रिप के लिए अगर निकल गए बाइक में तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ कार है, आप निकल जाइए, ठीक है। सो रोड ट्रिप विद माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन अब्रॉड, आप अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, ठीक है। हमारे देश को छोड़कर जितने सारे देश हैं सब विदेश है। सो हैव यू एवर बीन अब्रॉड, क्या आप कभी विदेश गए हैं? यस आई हैव ट्रेवल्ड टू सेवरल कंट्रीज इन यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया का, एशियन कॉन्टिनेंट में आप अगर आपने कहीं विजिट किया हुआ है तो आप वो चीज मेंशन करिए, नहीं है सो आई हैव नॉट गॉन टू एनीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ क्यूजीन, क्यूजीन का मतलब क्या पढ़े थे सर? क्यूजीन का मतलब पढ़े थे फूड। सो फूड देखिए क्या है, सो आई लव इंडियन फूड। क्या पसंद है? इंडियन फूड पसंद है। फूड की जगह में आप सेम वर्ड क्यूजीन भी ले सकते हैं, आई लव इंडियन क्यूजीन, ठीक है। चाइनीज पसंद है, चाइनीज लिखिए। कॉन्टिनेंटल पसंद है, कॉन्टिनेंटल लीजिए। डू यू एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज, अब इंडोर एक्टिविटीज पसंद है या आउटडोर, घर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद है या फिर आउटडोर में? सो यहाँ पर यस आई लव हाइकिंग, कैंपिंग एंड कायाकिंग। सो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ पसंद है आप करिए, नहीं है सो नो, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव यू एवर ट्राइड एनी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, आपने कुछ ऐसा एक्सपोर्ट किया है क्या? सो यस आई हैव बीन स्काई डाइविंग एंड बंजी जंपिंग, मैंने स्काई डाइविंग बंजी जंपिंग किया है। अगर आपने कुछ ऐसा और एक्सट्रीम किया होगा, ठीक है, आप वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करिए। सेकेंड लास्ट स्लाइड दैट इज डू यू हैव एनी पेट्स, आपके पास कोई पेट है क्या? यस आई हैव 2 cats, ठीक है, 2 कैट हैं, एक का नाम है लूना और दूसरे का नाम है सिम्बा, ठीक है। सो आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन हमने एक और भी लिया था इसके पहले भी, ठीक है। आर यू अ फैन ऑफ एनी स्पोर्ट्स टीम? यस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मैं इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप अगर किसी और टीम के फैन हैं आप बिल्कुल मेंशन करिए, क्रिकेट के, फुटबॉल के, हॉकी हो सकता है, ठीक है। सो अगर आप किसी स्पोर्ट के हैं, चेस में भी आप ले सकते हैं, तो एनीथिंग यू कैन मेंशन हियर। हैव यू एवर बीन टू अ म्यूजिक फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल होता है ना, आप अगर उसमें कभी गए हैं? यस नो आई डोंट लाइक ऑल दीज, मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है म्यूजिक एंड ऑल, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं। डू यू एंजॉय गोइंग टू म्यूजियम्स, आपको म्यूजियम्स जाना पसंद है क्या? यस आई लव लर्निंग अबाउट हिस्ट्री, क्या क्या पसंद है? हिस्ट्री एंड आर्ट एट म्यूजियम। तो मुझे ना हिस्ट्री के बारे में, आर्ट्स के बारे में म्यूजियम में सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। लर्निंग मीन सीखना, हिस्ट्री इतिहास, और आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक है, एट म्यूजियम। आर देयर एनी न्यू रेस्टोरेंट्स इन टाउन, ठीक है, टाउन में कोई नया रेस्टोरेंट है क्या? ठीक है, अब कुछ नया अगर ओपन है, आप बहुत दिन बाद अगर कोई जगह पे विजिट कर रहे हैं, अपने दोस्त के शहर में गए हैं और अगर आप पूछ रहे हो यहाँ पे कुछ नया रेस्टोरेंट खुला है क्या, कुछ समथिंग नया ट्राई करना है, सो यस देयर इज अ न्यू प्लेस दैट जस्ट ओपन अप। हाँ एक जगह तो है जो अभी अभी ओपन हुआ है, ठीक है। सो अगर आपको वहाँ जाने की इच्छा है तो आप कहिए लेट्स चेक आउट देयर या लेट्स गो देयर, ठीक है। चलिए अब लास्ट स्लाइड। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। हैव यू एवर गॉन ऑन अ रोड ट्रिप, क्या आप कभी रोड ट्रिप पर गए हैं? यस आई हैव गॉन ऑन अ रोड ट्रिप अक्रॉस द कंट्री एंड इट वॉज सो मच फन।
अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश की इन्होंने रोड ट्रिप कर ली है, ठीक है, यात्रा कर ली है और बहुत ही एक्साइटिंग है ऐसा ये बता रहे हैं। अगर आपने ऐसा कुछ ट्राई किया होगा प्लीज़ आप मेंशन करिए। नेक्स्ट इज डू यू एंजॉय गार्डनिंग। हाँ, ये है जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं गार्डनिंग करना, घर में अपने छोटा सा एक गार्डन होता है वहाँ पर, ठीक है। सो यस आई लव स्पेंडिंग टाइम इन माई गार्डन एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल करें, आप फ्लावर्स करें, ठीक है, आप वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर देयर एनी न्यू मूवीज कमिंग आउट यू वॉन्ट टू सी और यू वॉन्ट टू वॉच। ये दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं, वॉच ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सो अभी कोई नया लेटेस्ट मूवी आ रहा है क्या, ये तो अक्सर लोग बात करते ही रहते हैं, कोई नया वेब सीरीज, कोई नया मूवी, तो यहाँ पर आप मेंशन करिए यस आई कांट वेट टू सी द न्यू मार्वल मूवी दैट्स कमिंग आउट नेक्स्ट मंथ। अगले महीने जो मार्वल की नई मूवीज आ रही है, ठीक है। आप इस तरीके से किसी बॉलीवुड मूवी को बता सकते हैं, आप कोई दूसरे मूवी के बारे में बता सकते हैं, हॉलीवुड मूवीज के बारे में बता सकते हैं, ठीक, यहाँ पर आप मेंशन करिए। नेक्स्ट इज डू यू एंजॉय अटेंडिंग लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस जहाँ पर कॉमेडी होता है, स्टैंड अप कॉमेडी हो सकता है, वो कोई प्ले हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ क्या कह रहे हैं, यस आई लव गोइंग टू सी प्लेज एंड स्टैंड अप कॉमेडी शोज। तो स्टैंड अप कॉमेडी शो हो सकता है, प्ले हो सकता है, अगर आपको लाइव पसंद है। सो यहां पर नेक्स्ट इज हैव यू एवर ट्राइड एनी न्यू एडवेंचरस एक्टिविटीज। आपने कोई नया एक्टिविटी या कोई नया एडवेंचर ट्राई किया है क्या। यस आई रिसेंटली वेंट फॉर रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग होती है वहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज थ्रिलिंग। कैसा है, बहुत मजेदार था। 50 सेंटेंसेस आपके काम आने वाले हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए और इंग्लिश बोलना आज से ही शुरू करो। अगर आज शुरू नहीं करोगे ना तो फिर वो डिले होता जाएगा। सो नाउ इज द बेस्ट टाइम। चलिए इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे और आपके इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।